क्या अशोक कुमार ये मानते हैं कि जाति जीत गई, शिक्षा हार गई? वर्तमान में तो यही लग रहा है सर कि जाति ही आज वर्तमान परिवेश में आज़ादी के इन 78 वर्षों के बाद भी जातिवाद हावी है। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि जब चमार मंच पे नहीं जा सकता तो चमार की डायरी मंच पे क्यों जाए। मैं अंत में 24 तारीख को रामजी पांडे से पूछा कि आखिर ये बता दीजिए कि मैं क्यों न रहूं, क्यों न संचालन करूं। तो उनका स्पष्ट जवाब था कि आपका रहन सहन ठीक नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। हमें तो आपके रहन सहन में कोई दिक्कत, कहीं से कोई परेशानी नहीं। ऐसा नहीं आता ना कि पिछले 12 साल से 20 साल से जो मैं इस रामलीला कमेटी के माध्यम से लोगों को रामलीला मंचन का जो कार्यक्रम है उसका संचालन करता था, वो मैं बड़ी गलती कर गया, मुझे नहीं करना चाहिए था। मन में ऐसा आता है सर, जो कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, मन विचलित होता है, आहत होता है, लेकिन कमेटी के जितने लोग थे मेरे साथ हैं, मैंने कोई गलती नहीं की। देखिए अशोक जी भावुक हो गए, पेशे से अभियंता है। ये लोग जात पात का भेदभाव रख के रामलीला से अशोक कुमार को भी हटा दिए और मेरे पीछे भी पड़े हैं कि तुम कोयरी होकर अध्यक्षता नहीं कर सकते। पिछले 12 सालों से आप जब संचालन करते चले आ रहे थे, क्या हो गया? रामलीला में कितना विवाद हो गया कि आप लोगों को कह दिया गया नजर मत आना? ऐसा तो नहीं है कहीं आप लोग मिल करके कोई षड्यंत्र रच करके उन लोगों के खिलाफ इस तरह का बयान दे रहे हैं? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? जाति इस देश की एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई नकार नहीं सकता। देश की सरकार ने भी कह दिया है कि जाति का जनगणना कराएंगे, तमाम पार्टियों ने मांग की थी। आप किस जात से आते हैं? मैं अनुसूचित जात के जात चमार से आता हूँ। फिर उसी समाज से निकल करके जिस समाज को बाबा साहब ने कहा कि आडंबरों से दूर रहना, पढ़ाई लिखाई करना, ताकि पढ़े लिखे रहोगे तो तुम्हारा शोषण नहीं होगा, तो आपने क्या सोच करके धार्मिक चीज़ों की तरफ रुख किया और क्या सोच करके रामलीला कमेटी में पिछले 12 सालों से या 20 सालों से आप काम करते रहे और जिसका खामियाजा, जिसका परिणाम, जिसका अंजाम, जिसका नतीजा आपको इस शक्ल में मिला कि तुम इस अमुक जाति के हो, तुम भागो यहाँ? जसवंत पांडे ने पूरे मेकअप रूम में सभी कलाकारों के सामने कहा कि ये कुर्सी राम की है, इस पर आप क्यों बैठे हैं, इस पर आपको बैठना नहीं चाहिए। मैंने कहा कि मैं पिछले 12 वर्षों से इसी कुर्सी पे बैठ कर रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, मैं नहीं था, तो मेरे सहयोगी पूर्व संचालक मनोज कुमार भी उसी कुर्सी पर बैठे थे, तब ये कुर्सी राम की नहीं थी। मैं इस कुर्सी पर बैठा रहा हूँ, बैठता आया हूँ, बैठा रहूँगा। बेईमान चोर अभी इसी साल बनिया बक्कर, इसी साल सर अभी रामलीला स्टेज का चोरी हुआ, तो मैंने रामजी पंडित को खबर किया, तो उन्होंने आया तो उल्टे मेरे ही खिलाफ FIR दे दिया कि राम कुमार ने चोरी किया। देखिए, हमारे पूर्वज जो थे, हमारे पिताजी, वो भी बताया करते थे कि एक दौर वो भी था जब छोटी जात के लोग कुएं पर नहीं चढ़ पाते थे। स्कूलों में बाबा साहब को भी कक्षा से बाहर बैठाया गया, सुन के पढ़ते थे। साथियों नमस्कार, इस वक्त उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले के चिरैयाकोट में हूँ और यहाँ पर हमारी मुलाकात कुछ लोगों से हुई। बातचीत का मुद्दा जो है वो बेहद अहम है, क्योंकि आज़ादी के इतने सालों के बाद लगातार तमाम सोशल एक्टिविस्ट, सरकारें और तमाम लोग जिनको प्रबुद्ध वर्ग कहा जाता है, वो लगातार अपने अपने तरीके से समाज को संदेश देते हैं कि जब हम जातिवाद के जकड़न से आगे निकल करके जाएंगे तभी हमारा समाज अच्छा होगा, तभी हमारा देश अच्छा होगा। लेकिन चिरैयाकोट में एक ऐसी घटना घटी है जिसने फिर से सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का काम किया है। बातचीत में आपको पता चलेगा कि किस तरह से मनुवादी सोच के लोग, मनुवादी मानसिकता के लोग आज भी इस तरह से जाति की कुंठा से ग्रस्त हैं कि उनको लगता है कि वही श्रेष्ठ हैं, बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं। बहुत सारे लोग हैं बातचीत करने के लिए। ये सारे लोग चिरैयाकोट की एक प्रसिद्ध रामलीला कमेटी के सदस्य हैं और पिछले कई सालों से ये संगठन जो है, ये रामलीला कमेटी जो है 1968 से लगातार रामलीला का आयोजन करती आई है और अब जा कर के कुछ ऐसे लोग इसमें घुस गए हैं। इनका आरोप है कि ऐसे लोग घुस गए हैं जो सामाजिक ताने बाने को ख़राब कर रहे हैं। जो हिंदू समुदाय में अलग अलग जो जातियाँ हैं, उन जातियों से सारे लोग मिल कर के इस रामलीला का मंचन करवाते थे और दूर दूर से लोग इस रामलीला को देखने आते थे। लेकिन अब स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि कुछ लोगों को, इस कमेटी के कुछ लोगों को पाबंद कर दिया गया है पुलिस के द्वारा कि खबरदार, रामलीला का जो मंच है उसके आसपास भी नज़र मत आना, वरना
अंजाम बहुत बुरा होगा। यहीं से शुरू करता हूं। अध्यक्ष जी भी हैं रामलीला के कमेटी के और अपने आप को रजिस्टर्ड बताते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ ये घटना घटित हुई है, जिस व्यक्ति को जातिगत ताने दे करके, अपशब्द कह करके रामलीला कमेटी से बाहर किया गया है, उनसे बातचीत करूंगा। लेकिन इनका परिचय जब आप जानेंगे ना, इनका जो सामाजिक परिचय है जब जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि आदमी कितना पढ़ लिख ले, आदमी क्या बन जाए कि इन मनुवादी सोच के लोगों को मतलब वो अच्छा लगने लगे, उन्हें भी वो इंसान समझे। अपना परिचय दे दीजिए। मैं अशोक कुमार उर्फ अश्क चिरैया कोटी एडवोकेट। मैं सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन का पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष रह चुका हूं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश साहित्य सभा जनपद मऊ इकाई का जिला संयोजक भी हूं। मैं सन 1993 से विभिन्न साहित्यिक मंचों पर कवि सम्मेलन एवं मुशायरों में प्रतिभाग करता रहा हूं और साथ ही मैं सन 2012 से रामलीला समिति के लोगों के बुलाने पर मैंने वहां के संचालन और निर्देशन का कार्यभार संभाला और निष्ठापूर्वक मैंने अपने हस्तलिखित डायरी से उसका संचालन किया। और इसके बाद आप जो पूछें। जाति इस देश की एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नकार नहीं सकता। देश की सरकार ने भी कह दिया है कि जातिगत जनगणना कराएंगे, तमाम पार्टियों ने मांग की थी। आप किस जात से आते हैं? मैं अनुसूचित जात के जात चमार से आता हूं और मैं सर्व समाज को लेकर के चलने वाला हूं। मैंने यहाँ पे कई वर्षों तक एक भाईचारा कमेटी भी बनाया था, जिसमें मैं प्रतिवर्ष होली मिलन समारोह और ईद मिलन समारोह दोनों कवि सम्मेलन के माध्यम से मैं कराता रहा हूँ। पिछले 12 सालों से आप जब संचालन करते चले आ रहे थे, क्या हो गया रामलीला में? कितना विवाद हो गया कि आप लोगों को कह दिया गया नज़र मत आना उधर? ये विवाद का जड़ शुरू है कि मैं कमेटी के 2-3 लोग ऐसे हैं जिसमें जसवंत पांडे हैं, जसवंत उपाध्याय हैं और कार्यवाहक अध्यक्ष रामजी पांडे हैं। इन लोगों के अनैतिक कार्यों का मैं विरोध करता रहता हूं और उसी विरोध करने के कारण ये लोग मुझे चमार जात होने के कारण ये लोग तमाम मानसिक रूप से मुझको प्रताड़ित करते रहे। और इस बार जो रिहर्सल शुरू हुआ 2/9/25 से, उसके बाद जसवंत पांडे ने एक दिन कहा रिहर्सल के दौरान कि आप ये जिस कुर्सी पर मैं पिछले 12 वर्षों से बैठता रहा हूं और संचालन का कार्य करता रहा, उसके पहले भी 8 साल दूसरे जो संचालक थे वो बैठकर उस पर संचालन करते रहे। 20 साल? हाँ, पूरे 20 साल से वो कुर्सी वहाँ पे पड़ी थी। जसवंत पांडे ने पूरे मेकअप रूम में सभी कलाकारों के सामने कहा कि ये कुर्सी राम की है, इस पर आप क्यों बैठे हैं, इस पर आपको बैठना नहीं चाहिए। मैंने कहा कि मैं पिछले 12 वर्षों से इसी कुर्सी पर बैठ कर रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, मैं नहीं था, तो मेरे सहयोगी पूर्व संचालक मनोज कुमार भी उसी कुर्सी पे बैठे थे, तब ये कुर्सी राम की नहीं थी। मैं इस कुर्सी पे बैठा रहा हूँ, बैठता आया हूँ, बैठा रहूँगा। उसके बाद फिर इन लोगों ने एक नया अध्यक्ष जी ने कहा, जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं रामजी पांडे, कि ऐसा है कि अब आपको संचालन नहीं करना है, आप यहाँ से हट जाइए। मैंने कहा कि बाबा, सारे लोगों की राय थी, बस उन्हीं लोगों की राय? मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ मुझको हटाने के लिए रामजी पांडे, जसवंत उपाध्याय, इन लोगों की राय थी शुरुआत में। उसके बाद मैं रिहर्सल कराता रहा। रिहर्सल के दौरान सारे कलाकार आते रहे, मैं रिहर्सल कराता रहा। बीच में फिर 20 तारीख को उसमें एक रोल करते हैं प्रकाश पांडे जी। प्रकाश पांडे जो जसवंत पांडे के भाई हैं, वह आकर कहते हैं कि मेरा रिहर्सल और रोल मनोज कुमार कराएंगे, मैं अशोक कुमार के नहीं करूंगा। क्या कारण है कि आपके साथ में नहीं करने का? अब ये कारण तो मेरे समझ से तो यही चीज़ आ रहा है कि मैं छोटी जात का हूँ, क्योंकि इसके पहले तो वही मेरे साथ कर रहे थे। अब इनके अनैतिक कार्यों में मैं सहयोग नहीं कर रहा हूं तो मैं चमार हो गया। आज इसके पहले तो मैं नहीं चमार था, जबकि सिर्फ इन्हीं लोगों के, बारी कमेटी के जितने 30-35 मेंबर हैं, किसी के द्वारा इसी बात नहीं कही गई, जिसमें और भी 8-10 ब्राह्मण लोग भी हैं, मौर्य लोग भी हैं, बनिया वर्ग के लोग भी हैं, चौरसिया समाज के लोग हैं। किसी के द्वारा इस तरीके की बातें नहीं की जाती। सब लोग आपस में मिलजुल करके सामाजिक समरसता के रूप में कार्य करते रहे। आपके साथ ये हुआ या यहाँ पे जो तमाम लोग मौजूद हैं सबके साथ? इसके पहले यही जसवंत पांडे, एक महेंद्र मौर्य थे, उनके ऊपर उन्होंने हाथ छोड़ा। कौन है महेंद्र? महेंद्र मौर्य। आपको मारा है? हाँ, मैं कमेटी में रिहर्सल चली थी, उस समय जो है वो अपना आए और गाली गलौज देते हुए, मेरे हाथ छोड़ते हुए मुझको मारा भी जो है।
और कमेटी के और लोग थे जो है, ये लोग बोला कि इसके बाद बीच बचाव किए। इसके बाद वो बोले कि ऐसा कि चलो थाने, मैं बनिया जात का जो हूँ, मैं खेती करने वाला हूँ, किसान हूँ, मैं नहीं सोचा कि थाने जाऊँ, मुकदमा लड़ूँ। देश की वजह से मैं पीछे बैकअप हटा लिया। फिर उसी दिन से मैं, तो ये जाति की वजह से हुआ या फिर क्या कारण था? नहीं, जाति को जस हुआ, जाति की वजह जाति से साथ। फिर मैं कहा कि जब तक ये जसवंत पांडे रहेंगे रामलीला कमेटी में, मैं रामलीला कमेटी में मैं नहीं आऊँगा। जिस दिन हट जाएंगे मैं उस दिन रामलीला कमेटी में आऊँगा। फिर मैं तब से 3 साल से जो है, 3 साल 2 साल हुआ, तो कमेटी के बाकी सदस्यों ने इस पर आपका कितना साथ दिया? साथ दिया। बाकी रह गया कि वो आदमी हर सबसे उलझता चला गया। अशोक से भी से झगड़ा हुआ, राम जायसवाल से भी हुआ, और कई लोग हैं उससे झगड़ा हुआ, तो ये लोग FIR भी किए थाने में। थाने आपने FIR किया? हाँ जी, मैंने थाने में दरखास्त दिया। हाँ, वो नहीं हुई। और वो दोनों हमारे साथ सर गाली गलौज करते थे। हाँ, कहते थे आप चोर। ऐसा तो नहीं है कहीं आप लोग मिल करके कोई षड्यंत्र रच करके उन लोगों के खिलाफ इस तरह का बयान दे रहे हैं? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग उनको हमेशा साथ लेके चलना चाहते थे, लेकिन वो साथ नहीं रहना चाहते थे। ये लोग एक अपना कमेटी बना लिए, राम जी पंडित। इसके बारे में मैं अध्यक्ष जी से बात कर। हाँ, आपके साथ क्या विवाद हुआ था? मतलब हमारे साथ सर विवाद यही है कि एक कोसा धर्च न रहें और निकल जाएं। क्या कहकर निकाला आपको? बेईमान, चोर। अभी इसी साल बनिया बक्कर, हाँ, इसी साल सर अभी रामलीला स्टेज का चोरी हुआ, तो मैंने राम जी पंडित को खबर किया, तो उन्होंने आया तो उल्टे मेरे ही खिलाफ FIR दे दिया कि राम कुमार ने चोरी किया। अच्छा, यानी आप भी पीड़ित हैं उन लोगों से? हाँ सर, हाँ। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि आप रजिस्टर्ड अध्यक्ष हैं। 1968 से संस्था चल रही है। कब रजिस्टर्ड हुए आप अध्यक्ष इसके? 2001 में सर, 2001 में। हाँ 2001 में जी। अच्छा, इन लोगों की एंट्री जो विवादित लोग हैं उनकी कब हुई? ये 2 साल, मात्र 2 साल से लोग आए हैं सर। 2 साल से जब से आए तब से विवाद है, उसके पहले कोई विवाद नहीं था। मैं 1980 से रामलीला करता हूँ सर, कभी इस तरह का विवाद नहीं आया। आज मैं हर मन, सोच को क्या कहेंगे? कैसी सोच है ये आखिर? इस सोच को मैं यही कहूँगा कि सर, ये लोग जात पात का भेदभाव रख के रामलीला से अशोक कुमार को भी हटा दिए, और मेरे पीछे भी पड़े हैं कि तुम कोयरी होकर अध्यक्षता नहीं कर सकते हो। ये यानी मनुवादी मानसिकता है। हाँ, ये कोयरी वाला जो मौर्य वाला कहा कि ये कोयरी हो जाएगा अध्यक्ष, ये तो जसवंत पांडे ने चौक पर कहा था। मैं सुना हूँ, मेरे गवाह राम कुमार जायसवाल। इस तरह की सोच है सर। अब मैं यही कहूँगा, तो आपके संचालक को भी कहा गया? हाँ, संचालक को मेरे चमार कहकर उपाधि देकर हटा दिया गया। अब मैं संचालक के साथ, उसके पहले कभी इस तरह की बात नहीं हुई? जाति पाति का भेदभाव का कोई बात नहीं हुई? कभी उस तरह का भेदभाव नहीं रहा। जबकि इसके पहले रामनिगीना राम दशरथ का रोल करते थे, वहीं पंडित जी लोग के लड़के थे जो राम का रोल करते थे, उनका चरण छूते थे, तब जात भेदभाव नहीं हुआ। पता नहीं क्या हुआ कि अशोक कुमार अश्क से इतनी बड़ी सज़ा दी गई कि वो रामलीला स्टेज से हटाएं जाए, संचालक न करें। उसी को पाकर मैं साहब एक जात भेद के भाव को रख कर मैं भी अपना वहाँ से हट गया। जब तक मेरा रजिस्ट्रेशन फाइनल नहीं होगा, मैं रामलीला स्टेज पर नहीं जाऊँगा। अच्छा जी, तो ये जो पाबंदी वाली बात है, नहीं जा सकते या इधर उधर? मैं इनको तो वादा थाने से CO साहब और थाना अध्यक्ष महोदय कहे कि ये मंच पर न जाएं और न जसवंत पांडे जाएं। चलिए, एक बड़ा ही कड़ा सवाल है अशोक भाई, है ना? आप पेशे से अधिवक्ता भी हैं, साहित्यिक सोच के व्यक्ति हैं, साहित्यकार हैं, आपने किताबें भी लिखी, आप मुझे बता रहे थे, शेर व शायरी करते हैं, साहित्यिक किसी संगठन के आप जिला संयोजक भी हैं। आप जिस समाज से आते हैं उस समाज पे कहा गया कि हमेशा से, है ना, पुराने समय से शोषण होता आया। लोग जातिगत भावना रख करके, मनुवादी सोच के लोग तरह तरह से प्रताड़ित करते रहे। बाबा साहेब ने जब संविधान बनाया, उससे पहले उनको पढ़ाई लिखाई में भी बड़ी अड़चनें आती हैं। तमाम किताबों में है ये, है ना, तथ्यात्मक चीज़ें हैं, कोई इसे झुठला नहीं सकता। फिर उसी समाज से निकल करके जिस समाज को बाबा साहेब ने कहा कि आडंबरों से दूर रहना, पढ़ाई लिखाई करना, ताकि पढ़े लिखे रहोगे तो तुम्हारा शोषण नहीं होगा, तो आपने क्या सोच करके धार्मिक चीज़ों की तरफ रुख किया, और क्या सोच करके रामलीला कमेटी में पिछले 12 सालों से या 20 सालों से आप काम करते रहे, और जिसका खामियाजा, जिसका परिणाम, जिसका अंजाम, जिसका नतीजा आपको इस शक्ल में मिला कि तुम इस अमुक जाति के हो, तुम भागो यहाँ से? देखिए, हमारे
पूर्वज जो थे हमारे पिताजी वो भी बताया करते थे कि एक दौर वो भी था जब छोटी जात के लोग कुएं पर नहीं चढ़ पाते थे। स्कूलों में नहीं स्कूलों में बाबा साहब को भी कक्षा से बाहर बैठाया गया, सुन के पढ़ते थे। लेकिन देश 1947 में आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ। हम भारतीय संविधान में हम सभी को समानता का अधिकार मिला हुआ है। मेरी सोच हमेशा सामाजिक समरसता की रही है, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी वर्ग का हो। मैं मानवीय मूल्यांकन के मानवीय सोच के आधार पे अगर मुझको कहीं मुस्लिम का मंच है वो भी सम्मान से बुलाएंगे, मैं वहाँ भी शिरकत करूँगा। लेकिन वहाँ पे जहाँ पे एक मतभेद, सामाजिक विघटन की बातें होंगी वहाँ मैं नहीं रहता। तो यानी समाज जिससे बनता है आपने उन चीज़ों पे ध्यान दिया। अगर मेरे जाने से अगर मैं ईश्वर ने अगर मुझको कोई कला दिया है, मुझको अगर कोई गुण दिया है, अगर उससे समाज का भला होता है तो मैं वहाँ जाऊँगा। अगर जलसा होता है मन में तो ऐसा नहीं आता ना कि पिछले 12 साल से 20 साल से जो मैं इस रामलीला कमेटी के माध्यम से लोगों को रामलीला मंचन का जो कार्यक्रम है उसका संचालन करता था, वो मैं बड़ी गलती कर गया, मुझे नहीं करना चाहिए था। मन में ऐसा आता है सर, जो कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, मन विचलित होता है, आहत होता है। लेकिन कमेटी के जितने लोग थे मेरे साथ हैं, मैंने कोई गलती नहीं की है। देखिए अशोक जी भावुक हो गए। पेशे से अधिवक्ता हैं, साहित्यिक सोच के व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और ये समाज को जोड़ने का एक संकल्प लेकर के चल रहे थे, लोगों के साथ मिलजुल करके। जो 1968 से जो साझी संस्कृति हिंदू धर्म की चली आ रही थी, उसमें उस विचारधारा को लेकर के सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे थे और आज इनके साथ इस तरह का हुआ कि देखिए आंखों से आंसू बह रहे हैं। अशोक कुमार अश्क की आंखों से अश्क बह रहे हैं। आगे क्या सोचा अशोक भाई? अच्छा ये बताइए कि जब हुआ क्या था, आपको क्या संबोधित करके निकाला गया? मैं अंत में 24 तारीख को राम जी पांडे से पूछा कि आखिर ये बता दीजिए कि मैं क्यों न रहूं, क्यों न संचालन करूं। तो उनका स्पष्ट जवाब था कि आपका रहन सहन ठीक नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। हमें तो आपके रहन सहन में कोई दिक्कत, कहीं से कोई परेशानी नहीं समझ में आ रही। मैं इतना ही सुन करके उसी दिन निर्णय लिया और कहा कि अब जब मेरा रजिस्ट्रेशन का कागज़ हो जाएगा और नई कमेटी आ जाएगी, वह मुझे बुलाएगी तभी मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। उसके बाद मैं वहाँ से चला आया। उसके बाद ये लोग तमाम ब्राह्मण सभा, लखनऊ के कौन आते हैं, कोई परशुराम सेना से, तमाम इन लोगों को लेकर के ये तीनों चारों लोग दबाव बनाते हैं कि एक जो 2012 में मैं अपनी डायरी लिखा था, जो राधे श्याम रामायण, रामचरितमानस और कलाकारों से पूछ करके संवाद इकट्ठा करके जो मैं बनाया था, उसको ये लोग तमाम प्रशासन के ऊपर भी दबाव बना करके मुझसे लेना चाहे, जबकि वह संपत्ति मेरी है। मैं जिसको चाहूँगा दूंगा, चाहे नहीं दूंगा। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि जब चमार मंच पे नहीं जा सकता तो चमार की डायरी मंच पे क्यों जाएगी। इन लोगों को रामलीला करनी है तो 12 वर्ष पहले जो रामलीला की कापी थी उसको ढूंढ लें, उससे अपना कराएं, या फिर मैंने हर पात्र को उनके रोल का लिख कोई फ़ोटो कापी लिया है, कोई डायरी लिया, उसको इकट्ठा करके ये लोग अपनी कापी तैयार कर लें, शौक से रामलीला करें, मुझमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और न मेरे आपसे एक सवाल है कि क्या अशोक कुमार ये मानते हैं कि जाति जीत गई, शिक्षा हार गई? वर्तमान में तो यही लग रहा है सर कि जात ही आज वर्तमान परिवेश में आज़ादी के इन 78 वर्षों के बाद भी जातिवाद हावी है। इसके आगे क्या है? ऐसे घृणित सोच के लोग जब एक अधिवक्ता के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं तो आम जन के साथ उनका क्या व्यवहार होगा? यहीं से कुछ ही दूरी पर है मुर्दहिया। अशोक भाई, लगता है मुर्दहिया आज भी जिंदा है? एकदम एकदम। वर्ण व्यवस्था जो लागू थी आज भी वही दिख रही है। कर्म आपका गौण हो गया है। अगर आप कितना भी आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं लेकिन आप पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि वह आपका ये जैसे होता है ना, लोग कहते हैं आरक्षण का विरोध, तो वो एकदम आरक्षित है कि यही लोग कर सकते हैं, बकिया दूसरा कोई नहीं कर सकता। हमको जजमान बना देंगे लेकिन हमको वहाँ पे मंत्र पढ़ने के लिए अधिकार नहीं देंगे। चलिए, हमने बात किया अशोक अश्क साहब से, जिनकी आंखों में अश्क बह रहे हैं, अभी भी मैं देख रहा हूं। हालांकि उन्होंने चश्मा लगाया है तो हो सकता है कि कैमरे की जो देखने की क्षमता है वहां तक ना पहुंच पाती हो। और यही हकीकत है इस देश की, यही हकीकत है इस सच्चाई की कि आज भी
आज़ादी के इतने सालों के बाद, हालांकि बहुत प्रयास किया सरकारों ने, तमाम सामाजिक सुधार करने वाले लोगों ने कि हिंदुस्तान में सबको समानता का अधिकार मिले, लेकिन पिछले कुछ सालों से हिंदुस्तान में नफ़रतें इस कदर बढ़ गई हैं, इस कदर हावी हो गई इंसानों में, जो चीज़ें हम पहले सुना करते थे और 15-20 साल पहले या की जो स्थिति थी वो सारी चीज़ें हम सुनते थे कि नहीं, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, सब बराबर हैं। अब वो सारी व्यवस्था फिर से छिन्न भिन्न होती दिखाई दे रही। आप क्या कहना चाहते हैं जो प्रकरण घटित हुआ है इस रामलीला कमेटी में, जिस तरह से अशोक कुमार और बाकी सदस्यों को अपमानित करके बाहर का रास्ता दिखाया गया है, इस पर आपका क्या नज़रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।